नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज के कुछ प्रमुख खबरों को आप तक पहुँचाया जा रहा है, जो कि पूर्णतः सही और सटीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक जानकारी पहुँचाएँ, जिससे सभी को सटीक जानकारी मिल सके और इस चैनल से जुड़ सकें। पहली खबर है यूपी ट्रिपल एससी की। लेकिन उससे पहले अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, आपका सपना है और आपकी तैयारी बहुत बेहतर नहीं हो पा रही है और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि अच्छे कोचिंग संस्थान में जाकर एडमिशन ले लें और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएँ, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक के द्वारा एक ऑफ़र लाया गया है। उस ऑफ़र के माध्यम से 1 साल तैयारी आप 307 रुपये में कर पाएंगे। आइए जान लेते हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक के द्वारा समर सक्सेस सेल लगाया गया है, जो कि 14 मई से स्टार्ट हुआ है, 16 मई तक चलेगा। 14 मई से स्टार्ट हुआ है, 16 मई तक चलेगा। इस सेल का आप लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी मात्र 307 रुपये में आप कर पाएंगे। उसके लिए आपको आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करना पड़ेगा। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के साथ आप भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरे 1 साल कर पाएंगे। टेक्स्ट बुक पास प्रो में 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा। 70,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा। 307 रुपये में अगर आपको 2,000 इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएं, तब भी आपके नंबर बढ़ जाएंगे। जो 2, 4, 6, 10 नंबर से रुक जाते थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था, भर्ती परीक्षाओं में लगातार मेहनत कर रहे हैं, तब भी सरकारी नौकरी उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो इस टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। वही प्रश्न आपको दिए जाते हैं जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। यह जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इसे आप मंगवा सकते हैं। जब भी मंगवाएं तो आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करें। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे परचेज कर चुके हैं। 3 लाख से ज़्यादा की सरकारी नौकरी लग चुकी है। आप भी नौकरी पाना चाहते हैं, आप भी अपने माँ बाप का सपना साकार करना चाहते हैं, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा वन रक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। दोस्तों, वन रक्षक भर्ती परीक्षा में कुल कितने आवेदन हुए, कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है इस भर्ती के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। 89,795 अभ्यर्थियों ने 709 पदों के लिए आवेदन किया है। 89,795 अभ्यर्थियों ने 709 पदों के लिए आवेदन किया है। वन रक्षक की भर्ती 2023 में आई थी। अगर आप एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं और आप आवेदन करने में लापरवाही कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अंतिम तिथि आ जाए तब आप आवेदन करें, तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर आपने ऐसा किया तो लास्ट में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर सबमिट नहीं होगा। इसलिए समय से आप जो है आवेदन कर दें। एक बड़ी अपडेट देना चाहता हूं नए विज्ञापन को लेकर। नया विज्ञापन अभी आने वाला नहीं है। मेरी करंट की जानकारी के अनुसार जब पेट का नोटिफिकेशन आएगा, पेट 2024 का, उसी के आसपास आपको एक और विज्ञापन देखने को मिलेगा। आयोग पेट से लगभग 2 से 3 विज्ञापन और देगा। उसके बाद पेट 2024 से भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ कि अगर आप बीपीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मान कर चलिए कि आपकी परीक्षा 15 अगस्त तक, यानी कि अगस्त महीने में कंडक्ट करा ली जाएगी। पूरी उम्मीद है अगस्त से ज़्यादा समय आपको नहीं देना पड़ेगा। अगस्त माह तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो अधिकतम जो है 25 जुलाई के बाद और अगस्त माह मान कर चलिए, यानी कि 20 अगस्त के पहले आपकी परीक्षा हो सकती है। अगर आप बीपीओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2024 में आएगा या नहीं, तो कई बार स्पष्ट कर चुका हूं कि 2024 में उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। जिस प्रकार से शासन प्रशासन के द्वारा वर्क किया जा रहा है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, जो सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है, उसके आधार पर मैं आपको बता दूँ, इस तरह से विज्ञापन निकाला जाएगा कि 2026 में
या भर्ती कंप्लीट हो जाए और 2027 का चुनाव अधिकतम 7-8 महीने बाकी रहे। मेरी करंट की जानकारी के अनुसार इस भर्ती का विज्ञापन 2025 में आएगा, 2026 में कंप्लीट होगा और 27 में चुनाव है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, ये मत सोचिए कि 2025 में जब आएगा तब तैयारी करेंगे, नहीं, आपको तैयारी करते रहना है। अगर 24 के चुनाव में झटका लग गया तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस वर्ष के अंत या मई के पहले आ जाएगी। नहीं झटका लगा तो चुनाव 2025 मई के बाद आएगी वैकेंसी, मेरी करंट की जानकारी के अनुसार। बाकी जो मैं जानकारी देता हूं वह पूर्ण सत्य होता है। जब भी विज्ञापन आएगा तो 40-50 हज़ार से अधिक पदों पर ही आएगा, उससे कम पदों पर विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लंबित भर्तियों को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मार्च और अप्रैल में प्रस्तावित 5 परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। आरओ और यूपी पीसीएस की सबसे मस्ट परीक्षा मानी जा रही है। वैसे मस्ट परीक्षाएं सभी हैं, लेकिन जिसका ज़्यादा इंतजार हो रहा है उसका है समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी कैंसिलेशन के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी का नोटिस जारी नहीं किया है। नोटिस कब आएगा? जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा कैंसिलेशन के संबंध में नोटिस जारी नहीं करेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि इस महीने के एंड या फिर जून के प्रथम पखवाड़े में परीक्षा कैंसिलेशन के संबंध में नोटिस जारी करके उसी समय परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। मेरी यह भी जानकारी है कि यूपी पीसीएस की परीक्षा तिथि की घोषणा सबसे पहले की जाएगी, यानी कि इस महीने के एंड में या फिर जून के प्रथम सप्ताह में। कन्फर्मेशन के अनुसार मैं बता दूं, परीक्षा तिथि की घोषणा हो जाएगी। हाँ, यूपी पीसीएस की तैयारी करते रहिए। यूपी पीसीएस की परीक्षा डिले हो रहा है मात्र आरओ की परीक्षा पेपर लीक के कारण। अगर पेपर लीक ना हुआ होता तो आज यूपी पीसीएस की परीक्षा हो जाती। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उस जानकारी के आधार पर एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं कि अब की बार व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा रहा है, परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है, परीक्षा कराने के तरीके में बदलाव किया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि ऑनलाइन परीक्षा होगा, नहीं, ऑफलाइन होगा, लेकिन व्यवस्थाएं अब की बार बहुत ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त देखेंगे, जिसके कारण परीक्षा में और डिले हो रहा है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, यूपी पीसीएस के हों या किसी अन्य भर्ती परीक्षा के हों या आरओ को हैं, सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग तैयारी करते रहिए। इस महीने के एंड और 15 जून के पहले आपको दोनों परीक्षाओं की तिथि की जानकारी मिल जाएगी। परीक्षा जो है जुलाई से डिले होने की संभावना है। डिले लगभग 1.5 से 3 महीने तक हो सकता है दोनों परीक्षाएं। तो अब फिलहाल अभी तो करंट है नहीं कि करंट की कोई जानकारी मैं आपको दे दूं। अभी तक कोई मीटिंग भी नहीं हुआ है, इसलिए आप मान कर चलिए कि जुलाई से लेकर सितंबर माह तक अब पीसीएस की परीक्षा होगी, भले ही अक्टूबर में हो। आप नज़दीकी डेट को मान कर चलिए। जो आयोग ने पहले स्पष्ट किया पेपर में निकला था उसको मान कर चलिए। वैसे परीक्षा आगे बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। बात समझ रहे हैं? बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। 4 जिले ऐसे बताऊंगा मैं आपको जहां पर बीजेपी की स्थिति काफ़ी खराब है। बीजेपी ने टिकट दिया तो हो सकता है कि मंथन ना किया हो और कोई टेक्निक जीतने का हो तो उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं 4 ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं, 4 ऐसे जिले हैं जहां पर बीजेपी की बम्पर हार होने जा रही है और सपा की बम्पर जीत हो सकती है। हार हो भाई, कोई और टेक्निक हो उसके बारे में नहीं, कि मेरे सर्वे के अनुसार, मेरी करंट की जानकारी के अनुसार 4 जिलों में बीजेपी हार सकती है। कौन कौन से जिले हैं? तो एक बस्ती है, बस्ती में राम प्रसाद चौधरी जीत सकते हैं सर्वे के अनुसार। उनका पलड़ा भारी लग रहा है। जातीय आधार पर देखा जाए तो भी कोई भी बता सकता है। आप ग्राउंड में आकर देखेंगे तब भी आपको जानकारी मिलेगी। और जो उसमें जो है विद्रोह हो रहा है उनकी कमेटी में, पार्टी में, जो उनके संगठन हैं बस्ती के, वहाँ पर आप देखेंगे तो मत एक जैसा नहीं है, सभी के मत भिन्न हैं और कुछ ना कुछ बातों को लेकर जो है अंदरूनी कलह मची हुई है, जो कि खुलकर सामने ग्राउंड पर तो आ गया है।
लेकिन तब भी जो बीजेपी के सपोर्टर हैं उनको लगता है कि नहीं जीत जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, हकीकत यही है कि बस्ती ज़िले में राम प्रसाद चौधरी जीत सकते हैं 50,000 से अधिक मतों से। 50,000 से अधिक मत। एक सर्वे में आपको बता, हकीकत बता रहा हूं, जो ग्राउंड रिपोर्ट है। अब इसको स्वीकार करेंगे 4 जून को। बाकी और जहां बीजेपी जीते इसके बारे में नहीं बता सकता। एक और बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। खलीलाबाद की अगर बात करें तो खलीलाबाद की अगर बात करें तो खलीलाबाद में बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी का पलड़ा खलीलाबाद में भारी है, संत कबीर नगर में भारी है। डुमरियागंज में भी कलह की स्थिति बनी हुई है, अंदरूनी कलह चल रहा है और वहाँ पर भी सपा जीत सकती है। और पाल के लिए खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। खतरा किस प्रकार का? वोटों का खतरा है और कोई खतरा नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। वोट को लेकर उन्हीं के लोगों में गोलबंदी चल रही है। तो कुशल तिवारी वहाँ पर भारी दिख रहे हैं और कुशल तिवारी वहाँ से जीत सकते डुमरियागंज से। तो बस्ती का एक हो गया और डुमरियागंज हो गया। एक सीट मैं आपको और बताना चाहता हूँ जो कि प्रयागराज का है। प्रयागराज में एक जो है सीट जो है सपा जीत जाएगी कांग्रेस गठबंधन के साथ, यानी कि कांग्रेस जीत जाएगी मानकर चलिए। किसी को कहिए, जब गठबंधन है किसी को कह सकते हैं। 3 सीट मैंने आपको। कानपुर में भी स्थिति बहुत सही नहीं है। चित्रकूट में भी सपा की जीत हो सकती है। जो मैं सीटें बता रहा हूँ वहाँ पर जो है सपा गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन काफ़ी मजबूत है। और राहुल गांधी की जीत बम्पर वोटों से होने वाली है। राहुल गांधी जीतेंगे, कोई उन्हें हरा नहीं पाएगा वहाँ पर। और खलीलाबाद में बीजेपी की जीत होगी। वाराणसी में प्रधानमंत्री जी की जीत होगी। अभी तो दिख रहा है, वैसे ग्राउंड की मैं बात बता रहा हूँ। तो जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, आपकी बार जो है बीजेपी की कम से कम 18 से लेकर 30 सीटें घट सकती हैं। ज़्यादा हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। 18 से 30 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कम हो सकती हैं। यह 4 जून के बाद ही डिसाइड होगा, यह केवल अनुमान है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।